हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है बड़े का कलेजी फेफड़ा ओजरी पचौनी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेफड़ा कलेजी ओजरी पचौनी जो भी है इसको अच्छे से कट करके क्लीन कर चुके हैं। लेकिन याद रखना है आपको गर्म पानी से इसको वॉश करना है अच्छे से, और नमक से ज़रूर आपको वॉश करना है। तो यहाँ पे टोटल जो है कलेजी फेफड़ा ओजरी पचौनी जो भी है हम टोटल जो है अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। और इसका आप शेप देख सकते हैं, 1-1 इंच के करीब है। नहीं ज़्यादा बड़ा पीस है और नहीं ज़्यादा छोटा है, ये मीडियम पीस है। और इसका जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही ईजी है और बहुत ही परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसको हम साइड करते हैं और लेते हैं प्याज को। ये जो हमारा जो कलेजी फेफड़ा है इसको साइड कर चुके हैं, और यहाँ पे प्याज लिए हैं जिसको मोटा कट में कट किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बारीक नहीं करना है। इसको भी साइड करते हैं। और यहाँ पे लेते हैं टमाटर जो है हमारा 150 ग्राम है। और टमाटर को जो है इसको भी छोटा टुकड़ा बना चुके हैं, इसको भी करते हैं साइड दोस्तों। और लेते हैं स्वाद अनुसार यहाँ पे हरी मिर्च। आप चाहे तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पसंद है वो मिर्च यूज़ कर सकते हैं, लाल या हरी कोई भी, लेकिन स्वाद अनुसार आपको रखना है। इसको भी करते हैं साइड। और यहाँ पे लेते हैं लहसुन और अदरक की पेस्ट, जो कि 1 कली लहसुन है और थोड़े से अदरक का टुकड़ा है 1 इंच के करीब, जिसको हम पेस्ट बना चुके हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट कुकर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुकर में जो है बहुत ही फास्ट बनता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर कुकर हमारी तरफ रहता है वो हम इसमें यूज़ किए हैं। प्रेशर कुकर जो बहुत ही आसान से बनता है। तो इसमें सबसे पहले ओजरी पचौनी और कलेजी फेफड़ा जो टोटल हम इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डाल चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा कटा हुआ प्याज है वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, अगर आप एक बार बना लेते हैं तो बार बार बनाना चाहेंगे, और बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देख सकते हैं प्याज डाल चुके हैं। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार हरी मिर्च लेंगे, आप चाहे तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो लहसुन अदरक की पेस्ट है वो भी हम इसमें डालेंगे, साथ में ही हमें इसमें ऐड कर लेने हैं। और ऐड करने के बाद जो है इसको भी करते हैं साइड। और कुछ मसाले हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरे मसाले इसमें चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में मसाला कोई भी नहीं लेना है दोस्तों। 1 चम्मच के करीब हमें धनिया पाउडर लेना है, और आधा चम्मच के करीब जो है हमें जीरा मिर्च पाउडर लेना है। तो धनिया पाउडर तो हम ऐड कर दें, यहाँ पे जो हमारा जीरा मिर्च पाउडर है। इसके बाद हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नमक और मिर्च जो है आप अपने स्वाद अनुसार ही यूज़ करें। इसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। इसके बाद डालेंगे थोड़े से खड़े गरम मसाले, जिसमें लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें ऊपर से हम ऑयल भी ले लेंगे। जो तेल है, आप खाने में जो तेल यूज़ करें वो तेल हम इसमें ले लेंगे। तो लगभग 50 ग्राम के करीब हम इसमें तेल ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें तेल को भी ऐड कर लेते हैं। तो 50 ग्राम के करीब हम इसमें तेल ले लेंगे, और जो है चारों तरफ इसको फैला लेंगे। तो यहाँ पे तो पूरा हमारा हो चुका है, ये जो मसाले हैं और जो तेल मसाले पूरा डाल चुके हैं। अब इसके बाद को कटा हुआ हमारा जो टमाटर है वो तो हर हाल में आपको डालना है, क्योंकि टमाटर से जो है इसका टेस्ट जो है और भी लाजवाब हो जाता है। तो फाइनली टमाटर को भी हम इसमें डाल चुके हैं। आप चाहे तो इसको मिक्स कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमें इसको क्या करना है, कुकर का प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो बंद कर लेंगे, और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और चूल्हा पे चढ़ा लेंगे। और फाइनली इसको 4 सीटी कंप्लीट करेंगे। जो हमारा प्रेशर कुकर है 4 से 5 सीटी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये फास्ट बनता नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा प्रेशर कुकर जो है फाइनली 4 से 5 सीटी कंप्लीट में मिनिमम आपको 12 से 15 मिनट का समय देगा, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है वो 12 से 15 मिनट का समय लेगा। उसके बाद जो है 4-5 सीटी के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, और उसके बाद ढक्कन को हटाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा ओजरी पचौनी है, ये कलेजी फेफड़ा है, ये आप सब देख सकते हैं। इसमें सालन दिख रहा है, इसमें पानी बखूबी बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है पकने के बाद। तो इस सालन को जो है हमें सुखाना है। तो गैस का फ्लेम दोस्तों ऑफ करते हैं इसको, और इसको साइड लेते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा सॉफ्ट हो चुका है, ये पक चुका है। यहाँ पे गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पे लुक देख सकते हैं इसका चेंज हो चुका है। अब जो है इसका आगे का कुछ प्रोसेस है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, और बहुत ही लाजवाब होता है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे हमारा इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। इसके बाद कुछ और भी प्रोसेस है इसका, जो कि बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसको करते हैं साइड। अब लेते हैं यहाँ पे कढ़ाई को। तो चूल्हे पे मैंने फिर से कढ़ाई को यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसमें डालेंगे फिर से हम 50 ग्राम के करीब तेल, सरसों का तेल डालेंगे, या आप जो भी खाने में तेल यूज़ करें वो तेल ले लेंगे। उसके बाद इसको हीट होने तक हम इंतज़ार कर लेंगे। तो फाइनली इसको हीट होने तक इंतज़ार करेंगे, और जब ये तेल हीट हो जाए तो इसमें हम खड़े जीरा के इस्तेमाल करेंगे, जो कि आधा चम्मच के करीब होगा खड़ा जीरा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मिर्ची का तड़का लगाएंगे इसमें। ये जीरा जब हमारा ब्राउन हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे, जो कि स्वाद अनुसार आपको होना चाहिए।
तो यहाँ पे मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च, और जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें कटा हुआ एक टुकड़ा का प्याज डालेंगे। यहाँ पे एक प्याज जो होता है उसका हम टुकड़ा बना लेंगे, यानी बारीक कट कर लेंगे और इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे। जब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं, जब ब्राउन हो जाए तो ये जो कलेजी फेफड़ा हमारा है इसको इसमें बघार देंगे। कढ़ाई में हम डाल देंगे डायरेक्ट, तो आप बर्तन में निकाल के डालेंगे या कुकर से डायरेक्ट डाल लेंगे, आपको जैसे आसान लगे। तो यहाँ पे बर्तन के सपोर्ट से हम डाल रहे हैं क्योंकि आसानी से डालें ताकि हमारा हाथ और जलने का चांस ना रहे। और इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं बघार चुके हैं। अब जो है इसको पूरा भुनाई करेंगे, एकदम चटपटा भून करके तैयार करेंगे। तो यहाँ से तो बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। हाई फ्लेम करेंगे और इसको भून करके पूरा एकदम चटपटा सा तैयार करेंगे, क्योंकि एकदम चटपटा जब ये होगा तभी इसका जो स्वाद है वो 100% परफेक्ट हो पाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इसमें बहुत से लोगों को सालन पसंद है, लेकिन सालन में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ये चटपटा रेसिपी जो है बहुत ही परफेक्ट होता है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं गैस का फ्लेम जो है अब दोस्तों हम ऑफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेसिपी है पूरा फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी गैस का फ्लेम 1 मिनट तक अभी ऑन रखना है आपको। इसमें हमें ग्रीन धनिया का पत्ता ऐड करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी धनिया, इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है और इसका लुक भी चेंज हो जाता है। तो फाइनली इसमें डालेंगे और 1 मिनट तक इसके साथ जो पका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है, हरी धनिया का फ्लेवर जो है ये कलेजी फेफड़ा के साथ में मिक्स हो पाए और इसका जो टेस्ट है और भी ज़बरदस्त हो पाए। तो फाइनली अब जो है गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे दोस्तों और गर्मा गर्म इसको परोसेंगे, क्योंकि ऐसे प्रोसेस से अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही परफेक्ट। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा लगेगा क्या हकीकत है। लेकिन उम्मीद है अगर आप एक बार बना लेते हैं तो बार बार बनाना चाहेंगे और स्वाद भूलना नामुमकिन है, क्योंकि स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना आसान प्रोसेस जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा और ऐसे प्रोसेस से आप एक बार भी नहीं बनाए होंगे। जहाँ तक उम्मीद है ऐसे प्रोसेस से आप नहीं बनाए होंगे, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर चुके हैं दोस्तों। अब जो है कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और गर्मा गर्म रोटी या चावल या पूरी किसके साथ आप खाना पसंद करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें तो गर्मा गर्म रोटी के साथ ही ये ज़्यादा बेहद सही लगता है, कि बहुत से लोगों को चावल पसंद है, बहुत से लोगों को पूरी या रोटी पसंद है। तो आप किस रेसिपी के साथ खाना पसंद करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाह, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और फाइनली इसका फ्लेवर जो आ रहा है बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी। तो फाइनली आप सब देख सकते हैं जो हमारी रेसिपी है वो बनकर तैयार हो चुका है और फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। तो आप सब कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसा बनाया, आप सबको कैसा लगा। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा, हम आप सबके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और हमारे चैनल पे जो है बहुत से आसान तरीके से नॉनवेज और वेज एवरीडे हम एक नया वीडियो के साथ आते हैं, तो आप सब ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।